तो आप सर ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं, इस प्रोग्राम के बारे में आप थोड़ा-सा ब्रीफ करें? जी। मेरा नाम डॉक्टर अंकित अग्रवाल है। मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ गीतांजलि हॉस्पिटल में। गीतांजलि कैंसर सेंटर में मैं प्रोफ़ेसर के रूप में कार्यरत हूँ। हम गीतांजलि कैंसर सेंटर में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, जो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है। ये कॉन्फ्रेंस के तहत हम एप्सी, एक एसोसिएशन ऑफ ब्रेस्ट सर्जन्स ऑफ इंडिया, जो सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन है ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए, उसके साथ में मिलके हमने एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ करी है, जिसके तहत हमारा मानना ये है कि हम ये चाहते हैं कि सारी महिलाएं जितने भी हैं उनके लिए हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस करें, जिससे कि किसी भी महिला को कभी भी कोई ब्रेस्ट में गिठान होती है वो जल्द से जल्द उनका चेकअप कराएं, जिससे कि अगर किसी को कोई ब्रेस्ट कैंसर होता है तो वो जल्दी से जल्दी डिटेक्ट हो जाए और उसका क्योर हो जाए। आजकल ये होता है कि महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर के लिए थोड़ा-सा उनको सोशल टैबू रहता है, वो किसी भी डॉक्टर को दिखाना नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल ट्रीटमेंट बहुत एडवांस हो गया है। हम स्टेज 4 में भी काफ़ी अच्छा क्योर रेट दे रहे हैं, तो इसीलिए किसी भी अगर महिला को कोई ब्रेस्ट में या स्तन में गिठान आती है, तो वो तुरंत से तुरंत जितना जल्दी हो सके एक कैंसर स्पेशलिस्ट को दिखाएँ, जिससे कि उसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द हो सके। डॉक्टर, जो अभी आप एक नई टेक्निक्स की बात की, तो नई टेक्निक कौन-सी आई है और उसका क्या इम्पैक्ट है और कितनी जल्दी क्यूरेबल है? इसमें क्या होता है, सबसे नई टेक्निक जो है वो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में, मेडिकल ऑन्कोलॉजी और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी तीनों डिपार्टमेंट में सबसे नई टेक्निक जो आई है वो ये है कि आजकल सर्जरी जो है वो इतनी एडवांस हो गई है कि हमें ज़्यादातर पेशेंट में जब ब्रेस्ट सर्जरी हम करते हैं तो पूरा ब्रेस्ट को रिमूव करने का ज़रूरत नहीं पड़ता, हम सिर्फ गिठान को निकाल देते हैं, जिसमें कॉस्मेटिक रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। कई महिलाएं ये कहती हैं कि हम ये नहीं चाहते कि हमारा ब्रेस्ट रिमूव करना पड़े हमें, तो हम उनको ये सर्जरी प्रोवाइड करा सकते हैं कि उनको सिर्फ लंपेक्टॉमी बोलते हैं ये सिंपल भाषा में, जिसमें हम सिर्फ ट्यूमर निकालते हैं और पूरा ब्रेस्ट निकालने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो कॉस्मेटिक रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में इतनी एडवांस टेक्निक आ गई है कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजी रेडिएशन के ट्रीटमेंट देने के बाद साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हो गए हैं। पहले जो रेडिएशन की टेक्निक्स थी वो काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते थे उनसे, लेकिन आजकल टारगेटेड रेडिएशन हो गया है, जिनसे साइड इफ़ेक्ट्स की संभावना बहुत कम हो गई है। इसी तरह से मेडिकल ऑन्कोलॉजी में भी टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी का बहुत अच्छा रोल आ गया है, जिनसे हम कम से कम साइड इफ़ेक्ट में बहुत अच्छा क्योर रेट देते हैं। डॉक्टर साहब, आप ये प्रॉब्लम काफ़ी जो रिमोट एरिया है या ट्राइबल एरिया है, उसमें ज़्यादा है। तो उसको लेकर के आप लोग क्या इस प्रोग्राम के अंदर टच कर रहे हैं? सर, हम लोग जगह-जगह पे कैंप्स लगाते हैं। हम जगह-जगह पे ट्राइबल एरियाज़ में भी जाके हम कैंप्स करते हैं, जिससे कि जितनी भी महिलाएँ हैं उनको ये जागरूकता फैले उनमें कि अगर कभी भी किसी भी तरीके का उनको कोई स्तन में गिठान महसूस होती है, तो वो तुरंत से अपने डॉक्टर को, आस-पास में डॉक्टर को दिखाएँ या फिर एक कैंसर स्पेशलिस्ट को दिखाएँ। तो होता ये है कि ट्राइबल एरिया में ज़्यादातर पेशेंट हमारे पास जो आ रहे हैं, वो एडवांस स्टेज में आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इतनी जागरूकता अभी तक है नहीं कि इस चीज़ को वो पहचान पाएँ कि वो गिठान एक हानिकारक गिठान हो सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं निवेदन करूँगा मेरे सारे कलीग से और सारे कैंसर स्पेशलिस्ट से कि वो भी जाके कुछ टाइम निकाल के एटलीस्ट ट्राइबल एरिया में जाके जागरूकता फैलाएँ, जिससे कि हम पेशेंट का ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू कर सकें और पेशेंट को क्योर कर सकें। डॉक्टर अंकित, जो मेन बात है कि जब कैंसर की बात आती है तो एक डर तुरंत कायम हो जाता है दिमाग के अंदर कि अब सर्वाइवल के ऊपर कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। सर बताइए। तो जो परसेंटेज है, हुँ, वो कितना सर्वाइवल रेट को लेकर के जो आज स्टडीज़ हो रही हैं, जी। उसके हिसाब से कितना सर्वाइवल रेट रहता है लेडीज़ में इस तरह के अंदर? और जो एडवांस स्टेज में आप डिटेक्ट करते हैं, उसमें कितना रहता है? देखिए सर, अगर अपन बात करें 20 इयर्स बैक या 25 इयर्स बैक, उस समय तो स्टेज 1 में भी सर्वाइवल रेट 30-40% से ज़्यादा नहीं था। अब ये हो गया है कि स्टेज 1, स्टेज 2 में भी 99% सर्वाइवल रेट आ गया है। अगर वो जल्दी डिटेक्ट हो जाता है स्टेज 1 या स्टेज 2 में, तो अभी 99% लोग ठीक हो जाते हैं। स्टेज 3 की बात करें तो आज सर्वाइवल रेट 75 टू 80% के आसपास आ गया है, सारी एडवांस टेक्निक्स के साथ-साथ में। इतनी एडवांस टेक्निक आ गई है कि हम 80% लोगों को क्योर कर देते हैं, इवन इन स्टेज 3। स्टेज 4 देखा जाए तो स्टेज 4 को हम क्योरेबल नहीं मानते, लेकिन स्टेज 4 ऐसी बीमारी है जिसके साथ भी सर्वाइवल बहुत अच्छा होता है। एटलीस्ट 5 ईयर्स का सर्वाइवल मिल जाता है ज़्यादातर पेशेंट को, अगर सही ट्रीटमेंट सही टाइम पे शुरू हो जाए। डॉक्टर साहब, हम गीतांजलि में खड़े हुए हैं। हाँ जी। गीतांजलि इस फील्ड में बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। तो अपने यहाँ क्या-क्या सुविधाएँ इस जो ऑन्कोलॉजी, ब्रेस्ट ऑन्कोलॉजी को लेकर के हैं वो सर, थोड़ा? गीतांजलि कैंसर सेंटर पिछले 12 सालों से निरंतर कैंसर की सेवाएँ दे रहे हैं। इसमें तीनों डिपार्टमेंट हैं। अभी हमने रिसेंटली एक डिपार्टमेंट और ऐड ऑन किया है, पैलिएटिव केयर।
इसमें मेडिकल ऑन्कोलॉजी की सुविधा है जिसमें टारगेटेड थेरेपी, कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी हम लोग सुविधाएँ दे रहे हैं। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की सुविधा है जिसमें सारी तरह की ब्रेस्ट सर्जरीज़ गीतांजलि कैंसर सेंटर में उपलब्ध है। और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की जो रेडिएशन मशीन है वो लेटेस्ट मशीन है और वो भी पिछले करीब 10 सालों से हम रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की सेवाएँ दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप अपने मकसद में कामयाब हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।